वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और गोवा की स्थापना यानी कि राज्य के रूप में गोवा की स्थापना 23 मई को हुई थी, इसीलिए 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना था गोवा। अभी 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है। गोवा में स्वास्थ्य सखी योजना शुरू हुई थी। यशस्विनी योजना गोवा में शुरू हुई थी। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। मूलम नेशनल पार्क, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, यह भी गोवा में है। वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गोवा में है। इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। अब ये गोवा मुक्ति दिवस एक इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने सारे यहां पे लिख दिए हैं। जैसे 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी 16 दिसंबर 1971 को, इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस और मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 10 दिसंबर को मनाए गए। तो दिसंबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहां पे लिख दिए हैं, इनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं पूर्णिमा पांडे। इन्होंने 87 किलोग्राम से अधिक वर्ग वाली कैटेगरी में 229 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सर्जियो एगुएरो ये कहां के हैं? ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? तो अभी मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। मनोहारी गोल्ड टी ये असम की एक दुर्लभ चाय की प्रजाति है और इसकी जो अभी बोली लगी है वो सौरभ टे ट्रेडर्स ने 99,999 रुपए पर केजी लगाई है। पर केजी की बोली 99,999 रुपए लगाई गई है, इसलिए ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बन गई है। अच्छा, ये जो मनोहारी गोल्ड टी है
ये चमकीले पीले रंग की होती है और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, इसीलिए देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है। अब ये असम में होती है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। वाचुम्मा महोत्सव असम में मनाया गया। असम में एक ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में खोला गया। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। और हिमा दास असम की हैं, इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से असम गवर्नमेंट ने घोषित किया था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। पूरे भारत में इकलौता गोल्डन बाघ असम में देखा गया। और कहां देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के फेमस लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। असम की राज्य सरकार ने अरुणोदय नामक योजना शुरू की थी। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, ये असम के नेशनल पार्क हैं। एक देहिंग पटकई नेशनल पार्क अभी रिसेंटली बना था। तो ये असम में इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे है असम। पहले पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। दूसरे पे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। और तीसरे पे है असम, असम में 7 नेशनल पार्क हैं। तो इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा और ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये एक टाइफून आया है, यानी कि तूफान आया है, इसने फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। अच्छा, इसी साल बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आया था। यास, ये इंपॉर्टेंट है। एक गोनी और बामको तूफान ये फिलीपींस में ही आए थे। गोनी और बामको तूफान ये फिलीपींस में आए थे। एक हाइसेन और मयस्क तूफान ये 2 जापान में आए थे। एक तो ये आपको याद होगा तौकते, तौकते या ताउकते कहा गया था इसे, ये गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। लोटा तूफान ये होंडुस और निकारागुआ में आया था। तो ये अभी कुछ रिसेंट चक्रवात और तूफान हैं, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपे या अग्निप्रे का परीक्षण कहां किया है? तो अभी अपने देश भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्रे का परीक्षण उड़ीसा में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी आपदा प्रबंधन को उड़ीसा ने अनिवार्य विषय घोषित किया था और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू हुआ है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने शुरू किया था। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। और उड़ीसा का जो पुरी शहर है
ये इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां पे 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में वेंकट रायपुर और नोलियासाई, ये दो गांव हैं, वेंकट रायपुर और नोलियासाई। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया था। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह, ये 1920 में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था, इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि पाइका विद्रोह कहां हुआ, तो आप याद रखिए यह उड़ीसा में हुआ था। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई थी। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, यहां पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। और नुआखाई उत्सव ये मैंने आपको बता दिया, रज पर्व ये भी आपको बता दिया, और चैत्र जात्रा उत्सव ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं मोहित जैन और यही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। अब इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 फरवरी 1939 को। कब? 27 फरवरी 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहित जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है? तो ए श्रीधरन, ये मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब मेट्रो मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये 1995 से लेकर 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे थे, इसीलिए इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। और ये सिविल इंजीनियर थे। अब ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि केरल में बीजेपी ने इनको अपना सीएम कैंडिडेट बनाया था, इसीलिए अब इन्होंने खुद से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेट्रो मैन, ये आपको याद रखना है, ए श्रीधरन को कहा जाता है। इनको पद्मश्री मिल चुका है। सन 2001 में इनको पद्मश्री मिला था और 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने सेमीफाइनल में भारत के ही लक्ष्य सेन को हराया है और लक्ष्य सेन को हराकर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब CCI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो 6780 मेगावाट की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है भारत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और सन 2031 तक इसको 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी
दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार सारथी का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया? तो अभी जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यह फैसला जम्मू कश्मीर ने किया है। तो जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? कश्मीर और श्रीनगर दोनों ही कैपिटल हैं। श्रीनगर समर कैपिटल है और कश्मीर विंटर कैपिटल है। अच्छा, अबे साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर्व पर बटुकनाथ पूजा भेंट होती है और हेरात उत्सव मनाया जाता है। ये तीनों ही महाशिवरात्रि के पर्व पर होते हैं। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की झील आप याद रखिए, डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं। ये भी आप याद रखिए कि गाडसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील, गंगाबल झील और कौसरबल झील ये 3 बल के नाम पर है। मानसबल, गंगाबल और कौसरबल ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में है और बैरीनाल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बच्चा नगमा ये एक लोक नृत्य है। भाड़ जश्न ये भी एक लोक नृत्य है। रूफ ये भी एक लोक नृत्य है। डम महल ये भी एक लोक नृत्य है और बुगी नचुन ये भी जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जोजिला दर्रा, बनिहाली दर्रा और बुरजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दच्चीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोव। कौन है? शवाकत मिर्जियोव। अच्छा, ये जो चाबहार बंदरगाह या चाबहार पोर्ट है ये कहां पे है? तो ये ईरान में ओमान की खाड़ी पर है चाबहार पोर्ट। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो सिमोन बिलेस को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।